हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन अनूप क्लासेस। तो यहाँ पर हम लोग जो है 60 डेज का क्रैश कोर्स कर रहे हैं मैथमेटिक्स 12th क्लास की। और ये बहुत बेनिफिशियल है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए और आपकी सेल्फ लर्निंग के लिए। तो अभी हम लोग इंटीग्रल्स पढ़ रहे थे, जिसमें डेफिनेट इंटीग्रल को हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज और हम एक्सटेंड करेंगे, उस पर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और डेफिनेट इंटीग्रल की कुछ प्रॉपर्टीज को सीखेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रल को अगर हमें एवेल्युएट करना हो तो हम किस तरीके से उसकी प्रॉपर्टीज को देखकर भी हम आसानी से प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं, क्वेश्चंस को कर सकते हैं। उनके उन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड हमारे पास एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखेंगे कि हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल, जैसे कि जनरल हम लोग जब इनडेफिनेट इंटीग्रल को कैलकुलेट करते थे तो उसमें भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते थे। तो यहाँ पर भी हम यूज करेंगे। तो आइए जरा, तो इवेल्युएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। डेफिनेट इंटीग्रल्स बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो लेट अस सी कि हमारे पास कैसे हम सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रल्स को कैलकुलेट करते हैं। तो आइए एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। So I'm just have an example that evaluate integration -1 to 1 and 5x power 4 and root of x power 5 plus of 1 and dx। ठीक, जनरली इसको हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका कोई हमें बेसिक फार्मूला नहीं पता है डायरेक्ट करने के लिए। But if we substitute values and then we get in another integral and we able to calculate it। Okay, so आइए जरा देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो हम अभी लिमिट्स को मालूम नहीं, हम लिमिट्स को हम इग्नोर कर दे रहे हैं, नॉट जस्ट नॉट राइटिंग हियर लिमिट्स। ठीक है, हमें पहले इसका इंटीग्रल करना है इस x पावर 4, और जो भी इंटीग्रल आएगा उसके ऊपर हमें लिमिट्स को लगाना है। हम एक चीज देख पा रहे हैं कि जो ब्रैकेट यहाँ पर रूट है, रूट के अंदर क्या है, x पावर 5 प्लस 1। इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो यू विल गेट 5x पावर 4, और 1 का तो जीरो हो जाएगा। तो जो यहाँ पर रूट के अंदर फंक्शन है x पावर 5 प्लस 1, तो जस्ट टेक इट इज इक्वल टू टी यू या कोई अनदर हम वेरिएबल मान लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे लेट let us assume x power 5 plus 1 is just equal to t। ओके, नाउ यू डिफरेंशिएट इट, क्योंकि हमें dx को भी चेंज करना होता है t के फॉर्म में, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 5x पावर 4। x पावर 5 का जो डिफरेंशिएशन 5x पावर 4, 1 का जीरो हो गया, एंड दिस इज योर dx इज जस्ट इक्वल टू dt। तो अब एक चीज देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जो dx इंटू 5x पावर 4 ये पूरा मिलकर dt बना दे रहा है, और जहां x पावर 5 प्लस 1 है, यू कैन पुट इट हियर t। तो यहाँ पर हमारे पास जो अब इंटीग्रल बना, तो नाउ यू कैन से दिस इज रूट ऑफ t। ओके, एंड दिस इज योर dt अकॉर्डिंग टू दिस। हमारे पास जो दिया हुआ है, जिसको हमने एज्यूम किया है, जो सब्स्टिट्यूट किया है, हमने सब्स्टिट्यूट क्या है, x पावर 5 प्लस 1 इज इक्वल टू। ओके, नाउ यू एबल टू इंटीग्रेट इट बाय द फार्मूला। ठीक है, तो इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर t की पावर 1/2 है, तो यू कैन जस्ट राइट t पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 एंड प्लस ऑफ। ठीक है, वेयर since you can just write here integration of x power n of dx is just equal to what, this is x power n plus 1 and upon n plus 1। आप जो है जिस भी फार्मूला, जिस भी आप कंडीशन का यूज करते हैं, वो यहाँ पर साइड में आप लिख दिए तो बहुत अच्छा सोल्यूशन माना जाएगा कि हाँ, हम जो चीज यूज कर रहे हैं हम बता दे रहे हैं क्या चीज है। अरे यार, डेफिनेट इंटीग्रल है तो कांस्टेंट हम ऐड करें ना ऐड करें कोई, हालांकि यहाँ इंटीग्रेशन साइन अगर हम लिखे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो वी कैन जस्ट नॉट
राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो टी की पावर क्या हो जाएगा, 3/2, दिस इज योर हाफ एंड 1, है ना। और यहाँ पर भी 3/2, इट मीन्स दैट दिस इज 2/3 एंड टी की पावर 3/2। अब हमने टी जो माना था, क्योंकि हमें एक्स के टर्म में लिखना पड़ेगा, है ना। अगर आप इन इन लिमिट्स को लेके भी चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन टेक, बट इन लिमिट्स जो है वो एक्स के ऊपर है, ध्यान रखिएगा। तो अभी लिमिट्स लगाने से पहले यू विल हैव टू कन्वर्ट इन द एक्स फॉर्म, है ना। इसको एक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। ये लिमिट्स आप लगा तो सकते हैं बट नॉट ऑन टी, है ना। तो यहाँ पर हम जब लिमिट लिखेंगे, यहाँ पर 2/3, और यहाँ टी की जगह पर क्या लिखेंगे, x⁴ 5 + 1, दिस विल बी x⁴ 5 + 1 टी पावर 3/2। अब इस पे लिमिट लगाएंगे, नाउ यू कैन अप्लाई दिस लिमिट -1 to 1। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट का हम बात करेंगे। तो आइए जरा करते हैं। पहले तो ये 2/3 तो हमारे पास बाहर है, यहाँ पर हम 1 रखेंगे, तो 1 का पावर 5 + 1, ओके, आई की पावर 3/2 माइनस का हमारे पास -1 की पावर 5 और +1 आई की पावर हमारे पास 3। क्लियर। तो ये इस तरीके से चीजें हमारे पास फॉलो होंगी। 2/3, ध्यान दीजिएगा, 1 की पावर 5 मतलब 1, तो 1 + 1 मतलब 2 की पावर 3/2 माइनस, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1 क्योंकि ऑड पावर है, और प्लस का 1 एंड इंटरेस्ट पावर 3/2। तो +1 और -1 मिलके क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। तो दिस इक्वल्स टू 2/3 एंड दैट इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3/2 एंड -0। तो यहाँ पर जो हमारे पास रिमेन्स हुआ, दिस इज 2/3 इंटू 2 की पावर 3/2। ओके, पहले से एक 2 मौजूद है, इसका मतलब इसकी पावर 1 मौजूद है। यू नो दैट कि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। तो 2 की पावर हो जाएगा 1 + 3/2 and divided by 3। So you can just say here this is 2 की पावर 5/2 divided by 3। Okay, okay, yeah, you can say this is 2 the power 5 1 power 1/2, yeah, root divided by 3। Okay, so root of 2 की पावर 5, ये यू कैन से लाइक दिस। ओके, तो यू नो दैट जब रूट के अंदर है तो पेयरिंग बाहर आ जाती है, तो एक 2 बाहर आ जाएगा, दो 2 बाहर है तो 2 की पावर 2 बाहर आ जाएगा, और रूट के अंदर 2 बचेगा डिवाइडेड बाई 3। तो यू कैन से हियर दिस इज योर 4√2 डिवाइडेड बाई 3। ये सब कैलकुलेशन तो आती है आपको, इसमें बहुत ज्यादा आप माहिर हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट हाउ टू डू लाइक दिस, हमने क्या किया, पहले सब्स्टिट्यूट किया, सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करके फिर से हमने उसको ट्रांसफॉर्म किया एक्स के फॉर्म में, देन आई अप्लाइड दिस लिमिट। एक तो तरीका ये है कि हम सिंपली जो आपका इंडेफिनेट इंटीग्रल्स करते थे, उसी इंडेफिनेट इंटीग्रल के फॉर्म में हम उसको पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेट करने के बाद एक्स के फॉर्म में जो रिजल्ट आता है उस पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं। दिस इज द वे। दूसरा तरीका ये है, ठीक है, सेकेंड मेथड, सेकेंड यू कैन से लाइक दिस। ये ज्यादा अच्छा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर गलतियां होने के चांसेस नहीं होते। जैसे कि वी हैव this substitution, same substitution we have, this is -1 to 1 5x⁴ and this is your x⁴ 5 plus 1 की पावर 1/2, रूट का मतलब होता है 1/2, दिस इज योर डी। और यहाँ पर आपने क्या लिया है, दिस इज योर x⁴ 5 + 1 is just equal to t, and this implies this is your 5x⁴ of dx is just equal to t। ध्यान दीजिएगा, हम x को t के फॉर्म में बदल रहे हैं, तो अब हम लिमिट्स जो ये लिखी हुई हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, इनको भी t की लिमिट के में बदल देते हैं। वो कैसे बदलेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू -1, जब x बराबर -1 है तो t क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्योंकि हमने t बराबर क्या माना, x⁴ 5 + 1, तो यहाँ पर आप रखिए -1 की पावर 5 + 1, इन दैट -1 प्लस का 1, ये क्या आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब व्हेन t is x⁴ 5 + 1, then the limit, lower limit, when x is equals to -1, this t becomes 0, है ना। तो अब जो लिमिट्स है वो t के ऊपर हमारे पास अप्लाई हो जाएंगी, है ना। यू कैन से लाइक दिस, when x is equals to 1, अपर लिमिट को देख लेते हैं, then this t is just equal to 1 की पावर 5 + 1 and this is your 1 + 1 and that will be equals to 2।
है ना। तो दिस विल बी इक्वल टू 2। तो अब हमारे पास जो लिमिट्स आ गई वो हमारे पास क्या आ गया, अब टी के ऊपर लिमिट्स आ गई, लोअर लिमिट 0 हो गई और अपर लिमिट 2 हो गई। तो नाउ व्हेन यू सब्स्टिट्यूट और ट्रांसफॉर्म इट another integral in a t, so you can just write here this is 0 to 2, and this x power 5 plus 1 is equals to t, so you can just write t की power 1 by 2, and this 5x power 4 dx is just equal to dt to dt। अब आपको फिर से री सब्स्टिट्यूट नहीं करना पड़ेगा t की जगह, आप डायरेक्टली इंटीग्रेट करिए और इंटीग्रेट करके आप लिमिट लगा दीजिए, यू विल गेट द आंसर। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया, लिमिट्स को भी हमने और चेंज कर लिया अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूशन, जो भी सब्स्टिट्यूशन था। तो पहले x पे लिमिट थी, अब हमारे पास t के ऊपर लिमिट आ गई। ओके, यू कैन जस्ट से हियर दिस इज अब नाउ यू कैन इंटीग्रेट, तो t पावर 1 by 2 प्लस 1 वही 1 by 2 प्लस 1, एंड अब इसके ऊपर आप डायरेक्टली यू कैन अप्लाई दिस लिमिट 0 to 2। ओके, तो टी की पावर 3/2, वहां पर चांसेस ये है कि समटाइम्स अगर उस तरीके से हम कर रहे होते तो हम टी के ऊपर ही वो लिमिट जो पहले फिक्स होती है उसको लगा देते हैं, वो गलत हो जाता है। जब हम सब्स्टिट्यूट कर रहे होते हैं तो हमें जो आपकी लिमिट्स होती हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट, उनको भी हमें चेंज करना होता है ना। तो यहाँ पर हम अब रख देते हैं दिस इज 2/3, और यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 3/2 एंड माइनस का 0। तो यू कैन जस्ट से हियर 2 की पावर 5/2 एंड डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ से क्या निकला 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 3। So you can just say this is 4 root 2 divided by 3। तो दिस इज आंसर, आंसर विल बी सेम, आंसर तो सेम ही आएगा। तो ये मेथड ज्यादा अच्छा है, इसमें हम लिमिट को भी चेंज कर लेते हैं और बार बार हमें फिर से रीसब्स्टिट्यूट करके हमें फर्दर चीजें नहीं करनी होती है, हमें डायरेक्ट लिमिट भी कैलकुलेट कर लेते हैं और वी विल एबल टू फाइंड द इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल। ओके, तो आई होप सो कि समझ में आ रही चीजें, किस तरीके से हम डेफिनेट इंटीग्रल्स को करते हैं, किस तरीके हम चीजों को परफॉर्म करते हैं। तो दिस इज द थिंग। एक इंटीग्रल और कर लेते हैं और इस लेक्चर में, उसके बाद हम जो है नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। तो आइए जरा इवेलुएट evaluate integration from 0 to 1, and this is your tan inverse of x divided by 1 plus x square। ये हमारे पास एक इंटीग्रल है जिसको हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक, हम डायरेक्टली कोई इसका फार्मूला नहीं पता, वी डोंट नो एनी फार्मूला ऑफ टू इंटीग्रेट इट डायरेक्ट। तो हम करेंगे क्या, हम इसको सब्स्टिट्यूट करके हम एक चीज पता होता है, जब हमारे पास फंक्शंस दिए हो तो उसमें हम देख लेते हैं किसी एक का डेरिवेटिव कोई दूसरा दिया होगा, डेफिनेटली कुछ इस तरीके का वो अरेंज ही करते हैं आपके लेवल पे क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, यू नो दैट कि tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है दैट इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। tan x का जो डेरिवेटिव होता है वो ये होता है। तो यहाँ पर भी ऐसे कुछ दिया हुआ है tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इट मीन्स दैट tan इनवर्स x की जगह पर क्या दिया हुआ है, वन उसका डेरिवेटिव है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जिस भी फंक्शन का डेरिवेटिव प्रेजेंट हो उस फंक्शन को हमें सब्स्टिट्यूट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम जो मानेंगे वो क्या मानेंगे, दिस tan इनवर्स ऑफ x इज जस्ट इक्वल टू, हम इस tan इनवर्स x बराबर t मान लेते हैं, है ना। इस tan इनवर्स x बराबर हम t मान लिया, तो अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो नाउ डिफरेंशिएटिंग, अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो यू विल गेट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन tan इनवर्स x का, और फिर dx जुड़ जाता है, दैट इज इक्वल टू। ठीक, तो अब हमारे पास क्या हुआ कि जो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है उसकी जगह dt हो जाएगा, और जहाँ tan इनवर्स x है उसकी जगह पर t हो जाएगा। अब हमारे पास लिमिट्स की अगर हम बात करते हैं तो लिमिट को भी हम बदल लेते हैं। तो व्हेन दिस x इज इक्वल टू 0, t तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 0, और tan इनवर्स 0 का मतलब क्या होता है, 0। ठीक है, व्हेन दिस x इज जस्ट इक्वल टू 1, ठीक है, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1, है ना। मुझे पता है कि tan 45 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा π/4, है ना, मतलब π/4, tan π/4 इज जस्ट इक्वल टू 1, इट मींस tan इनवर्स ऑफ 1 इज जस्ट इक्वल टू π/4।
तो अब हमारे पास जो लिमिट्स हैं वो टी में आ गई फ्रॉम 0 to π/4, और हमारे पास जो इंटीग्रल है वो सब्स्टिट्यूट करके ट्रांसफॉर्म हो गया। तो दिस इंप्लाइज दिस इज फ्रॉम 0 to π/4। अब हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशन आफ्टर सब्स्टिट्यूशन यू हैव 0 to π/4 एंड tan इनवर्स एक्स भी अब रखोगे t, और बाकी dx/1 + x² इज जस्ट इक्वल टू dt। यू विल गेट दिस थिंग। अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे t को, तो क्या हो जाएगा t² / 2, यही तो होता है t⁴n+1/n+1। इसमें आपको लगाना है लिमिट। अब डायरेक्टली यू कैन एबल टू फिक्स द लिमिट ऑन द t। ओके, so this is your 1/2, and we have this is π/4 का whole square and minus of 0 का square, it means 0, there is nothing to write। this is your π² and upon 4 का square मतलब 16। you can just say this is 16/30, so this will be you get π² / 32। this is your answer। ठीक है, तो इस तरीके से हम डेफिनेट इंटीग्रल को सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन में ये ध्यान रखना जरूरी होता है कि हम लिमिट्स को भी चेंज, अगर हम लिमिट्स को नहीं चेंज कर रहे हैं तो अगेन आप री सब्स्टिट्यूट करो एक्स के टर्म में, देन यू अप्लाई देयर लिमिट्स, है ना। बेसिकली हमें इंटीग्रेशन करना होता है, जो हम अर्लियर क्लासेस के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि हमें कैसे इंटीग्रेशन करना होता है, कैसे फार्मूला को लगाना होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है, कई तरीकों से हमने पढ़ा। तो जो भी आपने तरीका पढ़ा उसको एक बार आप पूरा इंटीग्रेट कर लो, देन यू अप्लाई योर लिमिट्स ऑन एक्स। ठीक है, या फिर अगर आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो आप जो है लिमिट्स को भी चेंज कर लो अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूशन, जो भी आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो, देन यू एबल टू find the integral easily। okay, so this is the your some substitution method से evaluate करना सीखा हम लोगों ने, है ना। तो लेंदी हो जाएगा क्या लेक्चर, तो हम इसको क्या करते हैं पार्ट्स में कर देते हैं। ये लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, और दूसरा लेक्चर हम प्रॉपर्टीज के ऊपर, जो नेक्स्ट लेक्चर है वो हमारे पास प्रॉपर्टीज के ऊपर हम बता देते हैं कि कैसे हम प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। ठीक है, ओके, चलिए, तो मैं जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। वी विल टॉक अबाउट सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ओके, तो थैंक यू सो मच।